था, साइट को थोड़ा बढ़ाता हूँ। .com, जैसे .com या .in या .c ये ले सकते थे, तो जैसे आजकल ट्रेंड चल रहा है .io .ai, तो उसका एसईओ से कोई इफेक्ट पड़ता है या मतलब उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, पीछे मैं कुछ भी ले लूँ? नहीं नहीं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ले सकते हो। डॉट ए आई ले लो, ठीक है, डॉट आई ओ ले लो। अगर आपकी कुछ ए आई से रिलेटेड चीज है, मतलब लाइक फॉर एग्जाम्पल आप टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे लिख रहे हो, तो आप डॉट ए आई ले लो। मतलब अगर कुछ रेलेवेंट सब्जेक्ट है, रेलेवेंट डोमेन है आपके पास, तो आप कर सकते हो, अदरवाइज नहीं करना है आपको। ठीक है, जैसे मैंने मार्केटिंग के रिलेटेड एक बनानी थी वेबसाइट अपनी, वो अभी आएंगे हम, लेकिन मैंने वैसे एक डोमेन का मेरा आइडिया था, वो मैंने लेने की सोच रहा था, इसलिए मैंने सोचा एक बार पूछ लूँ। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे आप डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट बनाते हो, तो ऐसी वेबसाइट एजेंसी वेबसाइट्स वगैरह के लिए या फिर नॉर्मल कैजुअल वेबसाइट वगैरह के लिए आप डॉट कॉम लेते हो। अदरवाइज जैसे ए आई की वेबसाइट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड आपके ब्लॉग पब्लिश हो रहे हैं, ठीक है, तो आप डॉट ए आई वाला डोमेन भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। ओके सर, थैंक यू। हाँ जी। चलेगा, एक एक करके स्क्रीन शेयर करिएगा आप लोग, ठीक है। मैंने डे बिफोर यस्टरडे शायद, या फिर परसों के दिन, मैंने टास्क दिया था आपको एक, ठीक है, सर्विस पेज का। तो आप वन बाय वन करके स्क्रीन शेयर कर लो और टास्क दिखा दे अपने। यस गाइस। सर मैंने ना टास्क दो तरीके से किया था। हम्म। अम, पहले मैंने सर पहले मैंने ना कैनवा पे जाके ये कॉलम्स बना के अपलोड कर दिए थे एज अ इमेज। हम्म। और फिर इन पे अगर मैंने कोई लिंक डाल दिया है एज रैंडम, तो उसके तो वो लिंक से कोई दूसरा पेज ओपन हो सकता है। तो पहले तो मैंने ऐसे बनाए थे, अपलोड करके कैनवा पे जाके ये इमेजेस अपलोड करी थी। एंड देन मैंने हम्म। प्रॉपर उसी पे बनाया था वर्डप्रेस पे, जो इमेज अपलोड करके और उसके नीचे टेक्स्ट वगैरह डाल के ये सब। तो दोनों तरीके चलिए, से। वेरी गुड वेरी गुड। अर्पणा मैम, वेरी गुड मैम, वेरी गुड, नाइस, हाईली अप्रिशिएटेबल। ये जो कुछ चीजें थी, जैसे यहाँ पे वो अंडरलाइन येलो में नहीं आ पा रही थी मेरे से, बाकी सब तो सेम कर लिया था सर। वेरी गुड मैम, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। चलिए, आप में से किसी और ने टास्क परफॉर्म करा है? जिसने भी करा है आप हैंड रेस कर दो, ठीक है, या स्क्रीन शेयर कर लो, या फिर चैट बॉक्स में मुझे बता दो टास्क करा है तो यस, और नहीं करा है तो नो। यस मोहम्मद सर। यस सर। हाँ जी सर, सर्विस का पेज बताएं सर, जो आपने बनाया होगा ना। यस सर। इधर से पेज में ओपन हो रहा है सर। यस सर, ये रहा है। हम्म। चलिए, वेरी गुड, ठीक है, ओके, नाइस, ठीक है सर, ठीक है, वेरी गुड। चलिए, चैट बॉक्स में मैसेज तो आ रखे काफी सारे, नो सर नो सर मैंने नहीं किया। चलिए, वेरी गुड। गाइस, अब जिनमें से जिन लोगों ने नहीं करा है, ठीक है, वो मुझे क्या रीजन बता सकते हैं? क्या उनके पास टाइम कम पड़ गया था, कि कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट काम आ गए थे? जब तक मैं अपना वर्ड पे सेटअप कर लेता हूँ, आप रीजन ढूंढ लो, ठीक है। सर मैंने कल करना था, मैंने सैटरडे किया नहीं, तो मैंने सोचा मंडे छुट्टी है, उस दिन कर लूंगा। तो वो शाम को करने बैठा, अर्जेंट एक काम आ गया, तो फिर उसी चक्कर में रह गया। चलो ठीक है। हाँ जी भैया, अगला है, नेक्स्ट। हेलो। हाँ जी। हाँ सर, मैंने किया है पर दूसरे वेबसाइट को लेके वो काम था, इसलिए मैंने ये नहीं कर पाया मैं। अच्छा, ठीक है, होली की सर वजह मेरे से पास कल। वेबसाइट नहीं थी सर। चलिए ठीक है, निशान से, ठीक है, ओके, आप एक बार कोऑर्डिनेटर से बात कर लेना, आपको दे देंगे वो डोमेन। हाँ सर, मुझे लग रहा है सर, मुझे लेना पड़ेगा इस बार। हाँ, बात कर लीजिए आप। होली की वजह से कल नहीं कर पाया सर। सर होली कल थी, परसों तो छुट्टी थी।
प्रोग्राम में था सर 2 दिन, ठीक है सर। देखो guys, जो आज हम पढ़ने वाले हैं उसका थोड़ा एक ओवरव्यू दे देता हूँ मैं आप लोगों को। अभी तक हमने वर्डप्रेस में क्या देख लिया, कैसे, सॉरी, अभी तक हमने वर्डप्रेस में क्या देखा, कैसे आप लोग मेन्यू बना सकते हो, कैसे उन्हें हेडर में ऐड करना है और फुटर में ऐड करना है। साथ ही साथ हमने सीखा कैसे आप कॉन्टेक्टस का फॉर्म लगा सकते हो, ठीक है। उसके पहले हमने अबाउट अस पेज बनाना सीखा, आप लोगों ने सर्विस पेज बनाया टास्क में, ठीक है। हमने लोगो लगाना सीखा। अब इसके बाद जो हम सीखने वाले हैं, राइट गाइस, वो है आपका एलिमेंटोर। एलिमेंटर में कैसे टेम्पलेट यूज होती है सब बताऊंगा मैं, और आपको एडिटिंग खुद को ही करना है, ठीक है। मैं हर एक ऑप्शन बता दूंगा, हर एक चीज बता दूंगा, कैसे आप टेम्पलेट लगा सकते हो। एलिमेंटर में आपको इतनी एडिटिंग की जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि इसे प्री मतलब प्रीसेट टेम्पलेट कह सकते हो आप एलिमेंटोर को, ठीक है। पेज बिल्डर है जिसमें आपको प्रीसेट टेम्पलेट्स मिल जाती है अकॉर्डिंग टू योर नीचेस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर इंडस्ट्री। उसके बाद हम ब्लॉग पेज बनाना सीखेंगे, ब्लॉग पोस्ट करना सीखेंगे। देन उसके बाद आ जाएंगे हम कैटेगरीज पे। कैटेगरीज के बाद हम आ जाएंगे कि कैसे आप फीचर्ड इमेज वगैरह यूज कर सकते हो अपने ब्लॉग के लिए। यहाँ पर आपका ब्लॉग का सेगमेंट ओवर होगा। देन फिर हम स्टार्ट कर देंगे ई कॉमर्स, ठीक है। फिर ई कॉमर्स के आगे अपनी जर्नी स्टार्ट होगी, ये एक अलग पार्ट आ जाएगा। अभी हम यहाँ पर हैं एलिमेंटोर पे। आज मैं कोशिश करूंगा एलिमेंटोर पूरा फिनिश कर दूं। उसके बाद कल की डेट में हम पूरा ये 3 सेक्शन कवर कर लेंगे, और बाय नेक्स्ट वीक हम ई कॉमर्स स्टार्ट कर देंगे। चलिए गाइस, अब स्टार्ट करते हैं अपनी बैच को। सभी को मेरी स्क्रीन विजिबल है वर्डप्रेस की? चलिए गाइस, ओके 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 गाइस, अब आगे चलते हैं हम। आप सभी को जो सबसे पहला काम करना है वो करना है 2 प्लगइन को इंस्टॉल, ठीक है। अब वो 2 प्लगइन कौन से होंगे गाइस? फर्स्ट इज योर एलिमेंटोर एंड सेकंड वन इज स्टार्टर टेम्पलेट, ठीक है। हम जैसे अभी तक करते हैं वैसे सिंपल करेंगे। हम पहले जाएंगे अपने प्लगइन वाले सेक्शन में, देन क्लिक करेंगे ऐड न्यू प्लगइन। आफ्टर क्लिकिंग ऑन ऐड न्यू प्लगइन, देन वी हैव टू एंटर अवर प्लगइन नेम इन द सर्च टैब। यहाँ पर मैं अपने प्लगइन का नाम लिखूंगा एलिमेंटोर। अब आप यहाँ पर देख सकते हो एलिमेंटर मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है और एक्टिव है। आफ्टर इंस्टॉलिंग द एलिमेंटर, मैं यहाँ पर सर्च करूंगा फॉर स्टार्टर टेम्पलेट, स्टार्टर टेम्पलेट, ओके। सो फर्स्ट वन इज स्टार्टर टेम्पलेट। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसको इंस्टॉल भी कर रखा है और एक्टिव भी कर रखा है। सो गाइज, आप भी ये दोनों प्लगइन को इंस्टॉल और एक्टिव कर लो पहले। यहाँ तक होने के बाद आप मुझे अपने चैट बॉक्स में पिंग करो। 2 प्लगइन गाइज सभी को इंस्टॉल कर लेना है, एलिमेंटर और स्टार्टर। इफ यू फेस एनी इशू देन प्लीज कॉल मी। चलिए गाइज, फटाफट इंस्टॉल कर लीजिए एलिमेंटर एंड स्टार्टर टेम्पलेट, देन विल प्रोसीड फॉरवर्ड। चलिए गाइज, सभी का डन डन, डन, ठीक है। गाइस एक बार सभी चैट बॉक्स में बता दो अगर हो गया है तो। डन सर, ठीक है ठीक है ठीक है, नाइस।
चलिए सभी का हो गया, इट मीन्स अब हम आगे चलते हैं। देखो गाइस। सर इंस्टॉलेशन फेल्ड बता रहा है। मैम स्क्रीन शेयर कर लीजिए आप। हम्म, कोई बात नहीं। अपने प्लगइन्स पे आइए, इंस्टॉल्ड प्लगइन्स पे क्लिक ऑन इंस्टॉल्ड प्लगइन्स, यस। देन यहाँ से जितने भी अननेसेसरी प्लगइन्स है, पिक्सल कैट लाइट, डब्ल्यूपी फॉर्म लाइट और जेट पैक, डिलीट, डीएक्टिवेट, डीएक्टिवेट देन डिलीट। या नो डिलीट दिस। अब एक बार ट्राई करिए आप। स्टार्टर टेम्पलेट, यस मैम। स्टार्टर, STARTER। थैंक यू सर, हो गया था। चलिए, ये मेरा वर्डप्रेस डैशबोर्ड है। आप लोगों से मैंने एडमेंटोर और स्टार्टर टेम्पलेट इंस्टॉल करा दी है। अब इनका क्या काम है, इनको कैसे यूज करते हैं, हम ये सीख लेते हैं। फर्स्ट अब आपको आ जाना है अपने पेजेस पे। कई पेजेस पे आने के बाद आप क्लिक करोगे ऑल पेजेस पे, तो जो हमने पेज बनाए थे, होम, अबाउट अस, सर्विसेज, ब्लॉग, कॉन्टेक्ट अस, राइट, उनमें से हम आज सेलेक्ट कर लेंगे होम पेज को। पहले मुझे चैट बॉक्स में क्लियर कर दो, मेरी वॉइस और स्क्रीन प्रॉपर ऑडिबल और विजिबल है या नहीं। ओके गाइस, ओके। वॉइस प्रॉपर नहीं आ रही है। बाकी सभी को वॉइस मेरी प्रॉपर आ रही है। निशान सर, शायद आपका नेटवर्क थोड़ा डिस्टर्ब होगा। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस। अब हमने जो पेजेस क्रिएट करे थे, right? अब जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे पेजेस किसी ने हटा दिए। कोई बात नहीं, हम वापस से क्रिएट करके कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ऐड न्यू पेज। हाँ ना, लाइट बहुत ज्यादा इशू दे रही है। अभी मैंने हाल फिलहाल मोबाइल से कनेक्ट किया था। भाई हो जा, क्या हो गया।
देखो guys, जो भी आज तक हमने एडिटिंग करी है वो सारी मैनुअल थी, राइट। हम वर्डप्रेस एडिटर में करते थे। अब जो हम करेंगे वो करेंगे हम एलिमेंटोर से। पहले मैं अपने पेज को नाम देता हूँ, मैंने नाम दे दिया होम, ठीक है। अब मैं क्लिक करूंगा एडिट विद एलिमेंटोर। यहाँ पर आप सभी को दिख पा रहा है एडिट विद एलिमेंटोर। अब इस पे क्लिक कर देना है मैंने एडिट विद एलिमेंटोर पे। यहाँ पर आप देख सकते हो एक अलग सा डैशबोर्ड ओपन हो गया मेरे सामने। ओके गाइस, देखो अब ये जो ऊपर के सेक्शन आ रहे हैं इनके बारे में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये कॉल वगैरह का जो भी सेक्शन आ रहा है हम सब लगाना सीखेंगे, राइट। ये पहले से बनी हुई वेबसाइट है, ठीक है। इसमें बाकी सारे वेंडर भी कॉन्फ़िगरेशन करते रहते हैं, तो ये सारी चीजें इग्नोर करना। अभी आपके सामने एक ऐसा डैशबोर्ड ओपन होगा, ये इसे कहते हैं एलिमेंटोर डैशबोर्ड। अब यहाँ पर हम स्क्रैच से वेबसाइट बनाना सीखेंगे। अब गाइज एलिमेंटोर से वेबसाइट बनाना ये ज्यादा इजी है एज कम्पेयर टू मैनुअल डिजाइन करना, राइट। क्योंकि यहाँ पर हमने एक प्लगइन इंस्टॉल करा है फॉर अवर टेम्पलेट इंस्टॉलेशन, इट इज कॉल्ड स्टार्टर टेम्पलेट। सो वी हैव टू क्लिक ऑन स्टार्टर टेम्पलेट। आप यहाँ पर देख सकते हो एक एस कलर का, एस नाम का एक आइकन है ब्लू कलर का एकदम लास्ट में, ठीक है। तो अब मैंने इस पे क्लिक कर देना। अब जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा यहाँ पर ही मुझे मल्टीपल टेम्पलेट्स के ऑप्शन शो करता है, राइट। यहाँ पर कुछ प्रीमियम है जिसे हम नहीं ले सकते विदाउट एनी पेमेंट, ठीक है। बट जो ये फ्री है इन्हें हम ले सकते हैं विदाउट एनी पेमेंट, ठीक है। ये जितने भी फ्री टेम्पलेट है। अब यहाँ पर आपको और ऑप्शन भी मिल जाते हैं। पहला ऑप्शन, दो ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन रहता है यहाँ पर आप फिल्टर लगा सकते हो ओनली फ्री, ठीक है। एंड दूसरा यहाँ पर आप सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर कोई टेम्पलेट चाहिए तो मैं डिजिटल मार्केटिंग सर्च करूंगा, ठीक है, ये फ्री वाली। एंड इफ आई वांट द टेम्पलेट बेस्ड ऑन नेचर तो मैं यहाँ पर नेचर सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। यहाँ पर नेचर से रिलेटेड टेम्पलेट है। अगर मुझे कुछ एथलीट वाली चाहिए, जिम रिलेटेड चाहिए, एक्सरसाइज फिटनेस रिलेटेड चाहिए, तो यहाँ पर मैं योगा सेलेक्ट कर सकता हूँ, राइट। यहाँ पर योगा से रिलेटेड मुझे टेम्पलेट मिल जाएगी। आप यहाँ पर हर एक चीज टाइप करके एंटर करके वो सर्च कर सकते हो, उसके रिगार्डिंग आपको टेम्पलेट स्टार्टर टेम्पलेट शो कर देगा। अब यहाँ पर मैं नेचर से रिलेटेड कुछ ले लेता हूँ, कद आई लव नेचर। तो एक काम करते हैं हम यहाँ टेम्पलेट लेते हैं क्योंकि इसका होम पेज भी है, अबाउट अस भी है, सर्विस भी। एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है, जो भी आप टेम्पलेट, सॉरी सॉरी गाइस, सॉरी सॉरी। ओके, तो मैं रिपीट कर देता हूँ वापस से। एक चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है गाइस कि जो जैसा फॉर एग्जांपल होम, अबाउट, सर्विस, प्रोजेक्ट या कॉन्टेक्ट, कोई सा भी पेज सेलेक्ट करते हो स्टार्टर टेम्पलेट से तो वो एक ही ब्रांड का रहना चाहिए, राइट। यहाँ पर देख सकते हो आप नेचर से रिलेटेड में ले रहा हूँ तो सायरा नेचर का ही लूंगा, राइट। अगर मैं सायरा नेचर का होम पेज डिजाइन करता हूँ तो इसी का मैं अबाउट भी डिजाइन करूंगा, सर्विस भी डिजाइन करूंगा, प्रोजेक्ट भी और कॉन्टेक्ट भी, ठीक है। मैं अलग अलग, गाइस वॉइस प्रॉपर आ रही है? हेलो, ठीक है। जैसा मैं कुछ भी अलग अलग हाँ सर आ कंपनी, रही है। ओके ओके, मैं अलग अलग कंपनी अलग अलग ब्रांड के टेम्पलेट नहीं लूंगा। मैं एक ही ब्रांड के टेम्पलेट लूंगा अगर मैं नेचर से रिलेटेड कुछ काम कर रहा हूँ तो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सायरा नेचर का होम सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर आपको क्लिक कर देना है इम्पोर्ट टेम्पलेट पे। देखो यहाँ पर ये मेरी टेम्पलेट क्या हो गई, इम्पोर्ट हो गई, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ तक है मेरी टेम्पलेट, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जाम्पल आपको टेक्स्ट बदलना है, इमेज बदलना है, सब कुछ आप कर सकते हो ऑन जस्ट वन क्लिक। मुझे यहाँ पर क्लिक करा मैंने, देखो अगर मैंने इस पूरे सेक्शन को एडिट करना है, आपको यहाँ पर 6 डॉट मिलते हैं, 1 2 3 4 5 6। 6 डॉट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर अपने लेफ्ट हैंड साइड पे देखो एडिट कंटेनर, ये पूरा कंटेनर आप एडिट कर सकते हो। अभी लेआउट, स्टाइल, एडवांस, ये आपको ऑप्शन मिलते हैं। स्टाइल के अंदर आके आप अपना बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इस इमेज को डिलीट करना है तो मैं इस इमेज को डिलीट कर दूंगा, ये इमेज डिलीट हो गई। अब यहाँ पर मुझे कुछ कलर में करना है, ठीक है। तो देखो गाइस, पहले मैंने अभी ग्रेडियंट सेलेक्ट करा है, पहले क्लासिक सेलेक्ट था जिसमें आप इमेज अपलोड कर सकते थे। अभी मैंने ग्रेडियंट सेलेक्ट करा है। ग्रेडियंट सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। आई नीड रेड, ओके। एक कलर मैंने ये ले लिया और सेकंड कलर में थोड़ा सा डार्क लूंगा, तो थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा, ये ओके। अभी दो कलर लिए मैंने, ठीक है। अब टाइप रहेंगे, ठीक है, ठीक है। अब देखो गाइस, मैंने जस्ट अभी इमेज को रिमूव कर दिया बैकग्राउंड से। मैंने यहाँ पर कलर यूज करा अपने इसमें। अब अगर मैं चाहता हूँ, जैसे हमने कल सर्विस पेज में देखा था वहां पर हम कर्सर ले जा रहे थे तो कलर चेंज हो रहा था, राइट। अगर अब मैं चाहता हूँ कोई यूजर मेरे इस पोस्टर पे, इस कंटेनर पे अपना कर्सर लेके आए तो यहाँ पर कलर चेंज हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए मैंने क्या करना है, आई हैव टू क्लिक ऑन होवर। यहाँ पर एक होवर का ऑप्शन मिलता है आपको, आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आप क्लिक करोगे ग्रेडियंट पे, ठीक है। और यहाँ से जो कलर आप अपीयर कराना चाहते हो वो आप सिलेक्ट कर लो। मैं यहाँ पर येलो सेलेक्ट कर लेता हूँ, थोड़ा डार्क येलो, यस। और सेकंड कलर भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, थोड़ा हल्का सा डार्क,
ठीक है। ये दो कलर गाइस मैंने सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, होवर में भी सिलेक्ट कर लिया मैंने और नॉर्मल में भी सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब देखो जैसे ही मैं कर्सर लेके आऊंगा ये कलर चेंज हो रहा है, राइट। जैसे ही मैं इस पे कर्सर लेके आया देखो कलर चेंज हो रहा है, राइट। अब अगर मैं चाहता हूँ कि गाइस कोई भी कर्सर लेके आए तो यहाँ पर कलर चेंज नहीं हो, डायरेक्ट इमेज चेंज हो जाए, राइट। जैसे कोई भी कर्सर लेके आ रहा है तो यहाँ पर इमेज आ जाए कलर चेंज होने की वजह, राइट। तो अब मैं क्या करूंगा, वापस से ओवर पे आया। ओवर पे आने के बाद पहले मैंने ग्रेडियंट सेलेक्ट कर रखा, राइट। अब मैं क्लासिक सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पर से कोई भी एक इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, एलिफेंट की इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखो अभी कर्सर मेरा यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अब मैं कर्सर लेके आ रहा हूँ तो ये एलिफेंट की इमेज आ रही है, राइट। अब ये एलिफेंट की जो इमेज है गाइस ये बीच में नहीं है, राइट। ये जो एलिफेंट है इसको मुझे बीच में लाना है, पर ये बीच में है नहीं। तो अब इसके लिए मैंने क्या करना है, यहाँ पर आप आके देखोगे इमेज पोजीशन है, अटैचमेंट है, रिपीट है, डिस्प्ले साइज है। मैं पोजीशन सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर सेंटर सेंटर कर देते हैं हम और देखते हैं क्या फर्क आया। ये आ गया हमारा एलिफेंट बीच में, राइट। यहाँ अगर मैं डिस्प्ले साइज पे क्लिक करके कवर पे क्लिक करता तो हो सकता है शायद कुछ बदल जाता है यहाँ पर। देखो मैं कवर पे क्लिक करके देखता हूँ, अब देखो ठीक है कुछ चेंज नहीं हुआ। इमेज हमारी डिफॉल्ट इमेज है जो हमें टेम्पलेट की तरफ से मिली, इसलिए तो चेंज नहीं हो रहा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने कंटेन करके रख दिया तो हमारी इमेज क्या है, रिपीट होने लग गई है, राइट। देखना अभी ये देखो यहाँ पर इमेज हमारी रिपीट होने लगी, तो मैं इसको डिफॉल्ट सेलेक्ट कर देता हूँ और ये हमारा एलिफेंट आ गया है। ठीक है, अब अगर मैं चाहता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट जो है हमारा यहाँ पर मुझे कलर नहीं चाहिए, अब मुझे चाहिए वीडियो, राइट। मैं चाहता हूँ कि जो मेरा ये लिखा हुआ है नेचुरल पार्क, इसके पीछे एक वीडियो आ जाए। तो वीडियो के लिए क्या करना है गाइस, वापस समझ लेते हैं हम। नॉर्मल होवर वाले सेक्शन पर आप काम नहीं कर रहे, ठीक है। हमने होवर पे लगा दिया कि जैसे कोई कर्सर लेके आएगा इमेज आ जाएगी। अब मैं वापस नॉर्मल पे आ जाता हूँ। नॉर्मल में आने के बाद यहाँ पर मैंने क्लासिक भी करके दिखा दिया आपको, ग्रेडियंट करके दिखा दिया। अब वीडियोस पे चलते हैं। अब गाइस वीडियो यहाँ पर डालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको आना अपने यूट्यूब पे। यू हैव टू, चलिए गाइस मैं अब यूट्यूब पे आ गया हूँ। जैसे राम सिया राम जय जय राम, अब ये जो सॉन्ग है ये मुझे अपने स्क्रीन पे लगाना है, मेन स्क्रीन पे, राइट। अब मैं क्या करूंगा, चलो अब ये जो यूआरएल है वीडियो का यूआरएल, यहाँ तो आप यहाँ से कॉपी कर लो डायरेक्ट, ठीक है। या फिर अगर आप यहाँ से कॉपी करना चाहते हो तो यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो, ठीक है, जहां से भी आपको कॉपी करना है। अब मैंने बस इसका यूआरएल कॉपी करा है और उसके बाद फिर मैं आ जाता हूँ अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे और यहाँ वीडियो लिंक में मैं इसका यूआरएल डाल दूंगा। आना तो चाहिए, ये देखो गाइस। अब बस फर्क इतना रहेगा, इसमें म्यूजिक अभी नहीं प्ले होगा, ठीक है। म्यूजिक कैसे प्ले होता है ये भी आगे सीखूंगा मैं आपको। ये देखो अब जैसे कोई यहाँ पर आ रहा है, बस यहाँ पर होवर नहीं काम करेगा आपका, होवर करना है आपको। तो गाइस ये वीडियो के लिए होवर काम नहीं करता, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब फॉर एग्जांपल आपको स्लाइड शो चाहिए तो आप स्लाइड शो पे क्लिक करोगे और यहाँ पर इमेजेस ऐड कर लोगे जो भी आपको चाहिए, राइट। मैं यहाँ पर इमेज 3 इमेज ऐड करता हूँ, क्रिएट न्यू गैलरी, इंसर्ट गैलरी। देखो गाइस अब ये सारी इमेज क्या होगी, स्लाइड शो में ऐड होगी। ये अपना आप स्लाइड शो होता रहेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है गाइस, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए आप, फिर हम अगले सेक्शन में चलेंगे। यस कृष्ण। सर जस्ट कंफर्म करना है, अगर हम होवर पर जाते हैं तो वहां पर फोटो या कलर दोनों कर सकते हैं, जब कर्सर पे आएगा तो वो दोनों चीजें चेंज हो सकती है, राइट। नॉर्मल में उसमें ऐसा नहीं होगा, अगर नॉर्मल में जाके एडिट करते हैं, राइट, ऐसे ही है ना। हाँ हाँ, यस यस यस, अगर आप होवर इफेक्ट लगाते हो तो ही आपका इमेज या फिर कलर चेंज होता है, अदरवाइज चेंज नहीं होगा। और ये वीडियो के लिए काम नहीं करता, ये जस्ट फॉर ओनली क्लासिक एंड ग्रेडियंट के लिए रहता ओके सर, थैंक यू। है। चलिए गाइस यहाँ तक आप इंप्लीमेंट करके देख लो, ठीक है। अभी आप कोई सा भी टैबलेट ले सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ये नेचर वाले ही लो, ठीक है, जिससे हमारी प्रैक्टिस कंटिन्यू मतलब एक जैसी चले पूरी बैच, राइट। फिर आप प्रैक्टिस के लिए दूसरा पेज बना के दूसरा टैबलेट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम ये सीखेंगे कि आप ये कैसे ऐड कर सकते हो। एक चीज और देख लो यहाँ पर, अगर आपको कोई टेक्स्ट वगैरह एडिट करना है, ठीक है, जैसे इस टैबलेट पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा, इस पे क्लिक करते ही यहाँ पर एक लाइन आ जाएगी, कर्सर आ जाएगा। इसको मैं पूरा रिमूव करके यहाँ पर अपना कुछ भी टेक्स्ट टाइप कर सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर बटन बटन का मैं चलो बता देता हूँ। अब देखो यहाँ पर मैंने टैक्स एडिट कर दिया। अब यहाँ पर बटन पे क्लिक करूंगा। अब गाइज अगर मैं चाहता हूँ इस बटन को थोड़ा चेंज करना है, इसके फॉर्मेट को, तो ऐसे फॉर्मेट को चेंज कर दूंगा। सक्सेस में ग्रीन आ जाता है, इन्फो में ब्लू आ जाएगा, वार्निंग में रेड आ जाएगा, और डेंजर में रेड, और वार्निंग में ऑरेंज, सॉरी। अब चाहता हूँ मैं कि जो लर्न मोर पे क्लिक करे, ठीक है, वो एक काम करे, मतलब वो जैसे ही लर्न मोर पे क्लिक करेगा वो मेरे डब्ल्यू एस की वेबसाइट पे आ जाए। तो अब मैं क्या करूंगा, wsqtech.com, इसको कॉपी करा मैंने, वापस यहाँ पर आया। और गाइज ये बटन के यहाँ पर आपको दिखता है लिंक का, ठीक है। अगर आप चाहते हो टैक्स बदलना, टैक्स बदल दो, टैक्स बदल दिया। यहाँ पर आप लिंक लगा दो, ये लिंक लगा दिया हमने, ठीक है। और इसको कर देना आपको पब्लिश।
अब देखो प्रीव्यू करता हूँ मैं इसका। अब जैसे मैं उस बटन पे क्लिक करूंगा, मैंने जैसे इस पे क्लिक करा, मैं डब्ल्यू एस टेक की वेबसाइट पे आ गया। ठीक है, तो गाइज इतना करके देख लो। अगर इतनी चीजों में किसी को डाउट डाउट आता है तो मुझे बताएं, फिर हम आगे अपने बैच को कंटिन्यू करेंगे। इतना करके देख लीजिए आप। जो पेजेस क्रिएट कर रहे थे, राइट, जो भी हमने पेज क्रिएट करें, जी सर। वो अभी किससे करे थे हमने? वो हमने करे थे वर्डप्रेस मैनुअल से, वर्डप्रेस एडिटर। ठीक है, अब जो हम पेज क्रिएट कर रहे हैं वो किससे कर रहे हैं? एलिमेंट और पेज बिल्डर। एलिमेंटर क्या है? एक पेज बिल्डर है जो कि हमारी क्या करता है? हेल्प करता है पेज को क्या करने में? डिजाइन करने में। अब बताओ, आप क्या समझ में नहीं आ रहा आपको? तो सर जो पहले जो हमने सर्विसेज वाला पेज बनाया उसमें होवर कैसे ऐड करेंगे? सॉरी? सर जो पहले जो सर्विसेज वाला पेज है ना उसके अंदर होवर कैसे ऐड करेंगे, मैं ये पूछ रही थी। मैं वो जो सर्विस वाला पेज है ना, पहले जो आपने बनाया था, वो आपने वर्डप्रेस से बनाया था, ठीक है, मैनुअल एडिटर से, वर्डप्रेस एडिटर से, राइट? जी सर। है ना? तो अभी आप उसको छोड़ दीजिए। आप वो जो होवर इफेक्ट है ना, जो सर्विस वाले पेज में आपको दिख रहा है, जी वो सर। आपको कहाँ मिलेगा? वो आपको एलिमेंटोर में मिलेगा। ओके ओके सर, गॉट इट। ठीक है, आप एलिमेंटोर से ऐड कर सकते हो। ओके सर। ठीक है मैम? ओके सर, थैंक यू। हाँ जी। गाइस कुछ भी डाउट रहता है, छोटा छोटा डाउट, तो आप पूछ लो। यस कृष्ण? सर ये इंपोर्टिंग ही हुई जा रहा है, टाइम बड़ा लग रहा है। कोई बात नहीं, स्क्रीन शेयर कर लो। एक मिनट सर, एक मिनट। स्क्रीन शेयर ऐसे लोडिंग ही ले रहा है। इसको एक बार क्रॉस करके वापस ट्राई कर लो। अच्छा। हम्म, हो गया सर। हाँ जी, इस पे एडिटिंग करके देख लो आप। गाइज अगर ओके कुछ ओके भी सर। समझ में नहीं आता है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो, डोंट बी हेजिटेट। ठीक है, हेजिटेट होने की कोई जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर सीखना है, तो आप पूछ सकते हो कुछ भी चीज। सर ये एलिमेंटर पे कैसे शिफ्ट होना है? सॉरी? एलिमेंटर पे शिफ्ट कैसे होना है? वो एलिमेंटर इधर से कैसे? आपने इंस्टॉल कर दिया, एक्टिवेट कर दिया। हाँ सर। अब पेजेस पे आओ, पेजेस पे क्लिक करो, ऐड न्यू। एक मिनट सर। या फिर अगर आपने होम पेज पहले बना रखा है तो होम पेज पे आओ। अरे इस पे क्लिक कर दो भाई, एक मिनट रुको। ये नहीं, लास्ट वाला जो ऑप्शन है ना, इस पे क्लिक कर दो। ये रहा पेजेस, ऑल पेजेस पे क्लिक करो। अब यहाँ पर कहाँ होम पेज? ये रहा होम। इस पे आओ, इस पे आना, नीचे वाले पे। एडिट विद एलिमेंटर को नहीं बता रहा है ये, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, ये बता दिया इसने, एडिट विद एलिमेंटर, इस पे क्लिक कर दो। ओके सर। ठीक है। यस सर। तो लेकिन वो कलर चेंज नहीं कर रहा। कोई बात नहीं, स्क्रीन शेयर कर लो आप। तो यहाँ पर जाके ओवर क्लिक ग्रेडियंट करो में जाके। ग्रेडियंट पे, यहाँ पर कलर सिलेक्ट करो, कलर 1 और कलर 2। ओके। ठीक है। ठीक है सर, समझ गया। हाँ जी। यस मोहम्मद? सॉरी सर, ये पिक्चर सेलेक्ट करके ना इधर आई आपकी नहीं वॉइस है। डिस्टर्ब हो रही है सर। मैं कह रहा हूँ कि ये पिक्चर सेलेक्ट किया तो ये इधर आई नहीं है। क्या कह रहे हो आप? आपको इमेज चेंज करना है होवर में? यस सर। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी बैकग्राउंड में नॉर्मल इमेज में लगा दी है। अच्छा, इमेज लगा दी है। होवर पे क्लिक करना है एक बार, होवर पे। यहाँ पर क्लिक करो क्लासिक पे। यहाँ पर इमेज लगाओ। इस इसको नेविगेटर को बंद करना है एक बार, नेविगेटर को क्रॉस कर दो, क्रॉस करो। इस पेज को रिफ्रेश करो। हाँ, रिलो।
हाँ जी, अब क्लिक करिए इस पे 6 डॉट पे। ठीक है, अब अपने बैकग्राउंड पे क्लिक करना है, स्टाइल पे, हाँ स्टाइल पे क्लिक करो। हाँ ये बैकग्राउंड, अब अभी आपने ये इमेज चूज करके रखी है। अब एक काम करो, होवर पे आओ आप, होवर पे क्लासिक, अब यहाँ पे इमेज चूज करो। ओके सर सर। ठीक है, अब यहाँ पर यस लेके आओ कर्सर। यस सर, हो गया। ठीक है, यस सर। हाँ जी। राइट सर, लेना कहाँ से है? तो एक बार मैं स्क्रीन शेयर करता हाँ कर लो, जिसको भी समझ में नहीं आ रहा है सब स्क्रीन शेयर कर लें अपनी हैंड रेस कर करके, ठीक है, क्योंकि अभी ये पहली 1-2 क्लासेस ही जाएगी, आपको सब एकदम माइक्रो समझना पड़ेगा डीप में, उसके बाद आप खुद कर लोगे। हूँ। आगे कैसे, कहाँ से लेना है सर? वो थीम आपने लिया था ना, कस्टमाइज वगैरह। ये क्या कर रहे हो, ये इसने एस्ट्रा का बाय डिफॉल्ट आपको दे दिया है, कोई बात नहीं, इसमें आपकी गलती नहीं है। अपने पेजेस पे आ जाइए आप सर वापस, इसने एस्ट्रा का दे दिया आपको बाय डिफॉल्ट। कोई बात नहीं। ऐड न्यू पेज पे क्लिक करो, यहाँ पर होम 2 लिख दो, होम 2, जिससे आपको क्लियर रहेगा, होम 2। अब यहाँ पर क्लिक कर दो एडिट विद एलिमेंट और पे। अब इसके बाद आपको ये एस पे क्लिक करना है, यस सर। यहाँ से आप चूज कर लो, ठीक है। यस सर। यस कृष्ण। सर जो वो बटन वाला आपने दिखाया था वार्निंग वगैरह, वो कलर चेंज हो रहे थे, वो प्रो वर्जन में होता है? नहीं नहीं, फ्री में भी हो जाता है। एक मिनट सर, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, चेक करना। कर लो, वही कर लो, बिल्कुल कर लो। हाँ तो देखो अब ऐसे क्या, गया तो यहाँ पर कर